आज हम पढ़ेंगे हॉकी मैच के बारे में। ऐसे है आपका, इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग पे आप लोग वही वाली कोटेशंस ऐड करेंगे जो आपने स्पोर्ट्स एंड गेम्स में की हैं। उसके मिड में एक कोटेशन ऐड करेंगे और एक उसके लास्ट में। अभी मैं इसकी ट्रांसलेशन जो आपको मैंने पेजेस दिए थे ये इसके एसेस के, वो आप अपने हाथ में पकड़ लें। इसके ऊपर हॉकी मैच का ऐसे राइट डाउन है। मैं इसकी ट्रांसलेशन पढ़ती जाती हूँ, इसकी ट्रांसलेशन करती जाती हूँ ताकि आपको उसकी समझ आ जाए और आप उसको अच्छे से कर लें। There is a sensation and delight not only in playing games but also in witnessing them। कि एक सनसनी और खुशी थी, सिर्फ गेम्स खेलने की एक खुशी और सनसनी ही नहीं थी, बल्कि इसको देखने का भी एक अलग ही मज़ा था। We can see the spectators absorbed in the matches। हम देख सकते हैं कि मैचेस के अंदर तमाशाई कैसे गुम हो जाते हैं। The people can enjoy the games and forget the worries of their life। कि जो लोग हैं वो अपनी गेम्स को जब इंजॉय करते हैं तो अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात और परेशानियों को भूल जाते हैं। द बिगनर्स कैन लर्न द आर्ट ऑफ गेम्स व्हेन दे एग्जामिन द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोफेशनल्स। जो नए खेलने वाले खिलाड़ी हैं वो आर्ट और गेम के आर्ट को समझना शुरू करते हैं और उसको सीखना शुरू करते हैं जैसे जैसे वो जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो माहिर होते हैं, स्किलफुल लोग होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लेते हैं। जैसे जैसे वो उनकी कारकर्दगी, माहिर लोगों की कारकर्दगी का जायज़ा लेते हैं, वैसे वैसे वो भी सीखना शुरू करते हैं आर्ट ऑफ गेम, यानी गेम का आर्ट, कि गेम कैसे खेलनी है। आई वॉज डिलाइटेड टू विटनेस अ हॉकी मैच बिटवीन पाकिस्तान एंड जर्मनी एट द नेशनल हॉकी स्टेडियम रिसेंटली। अनकरीब ही, रिसेंटली का मतलब होता है अनकरीब ही। आई वॉज डिलाइटेड, मैं खुश हुआ, टू विटनेस, देख कर, अ हॉकी मैच, एक हॉकी मैच को, बिटवीन पाकिस्तान एंड जर्मनी, पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान खेले जाने वाले हॉकी मैच को देखकर मैं बड़ा खुश हुआ, जो कि नेशनल स्टेडियम में अनकरीब ही खेला गया था। द प्लेयर्स ऑफ बोथ द टीम्स शोड क्वालिटीज ऑफ स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, एजिलिटी एंड मोबिलिटी अंटिल द फाइनल विसल। द प्लेयर्स ऑफ बोथ टीम, यानी दोनों टीमों के खिलाड़ी, शोड, उन्होंने जाहिर की, क्वालिटीज़, अपनी खूबियाँ, ऑफ स्ट्रेंथ, ताकत की, स्पीड, अपनी स्पीड की, स्टेमिना, बर्दाश्त की, एजिलिटी, अपनी फुर्ती दिखाई, एंड मोबिलिटी अंटिल द फाइनल, और अब मोबिलिटी का मतलब होता है इत्तेहाद के साथ, आपस में इकट्ठे होना, अंटिल, यहाँ तक कि फाइनल वेसल जो है वो बच चुकी। यानी वो कहते हैं कि दोनों टीम के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने अपनी ताकत, अपनी स्पीड, बर्दाश्त और फुर्ती और आपस में इत्तेहाद जाहिर करते रहे या दिखाते रहे जब तक कि आखिरी वेसल नहीं बजी। एट 5 PM, शाम के 5 बजे, द राइवल कैप्टन लेड देयर टीम ऑन टू द फील्ड। जो राइवल टीम का, राइवल कैप्टन का मतलब होता है जो राइवल कहते हैं हरीफ को, कि जो हरीफ कैप्टन था उस टीम के अगेंस्ट, जो तो ओपोनेंट टीम खेल रही थी, वो अपनी टीम को मैदान में लेकर आ गया। द कैप्टन्स वॉकड अप टू द 2 एम्पायर्स इन द सेंटर ऑफ द फील्ड फॉर द टॉस। और दोनों टीमों के खिलाड़ियों के कैप्टन्स जो हैं वो टॉस करने के लिए मैदान के दरमियान में आ गए। द जर्मन टीम लॉस्ट द टॉस। जो जर्मन टीम थी वो अपना टॉस हार गई। द पाकिस्तानी टीम देयरफॉर टुक द साइड ऑफ देयर ओन चॉइस। और पाकिस्तानी टीम ने अपनी मर्ज़ी की साइड को सिलेक्ट किया कि उन्होंने किस तरह से खेलना है फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द मैच, पहले आधे मैच के लिए, फर्स्ट हाफ मैच के लिए उन्होंने अपनी जगह को सिलेक्ट किया कि कहाँ पर वो खेलना चाहते हैं। द जर्मन्स डोमिनेटिंग इन द बिगिनिंग। शुरू में जो जर्मन्स थे वो डोमिनेट रहे, वो गालिब रहे स्टार्टिंग में, बट द पाकिस्तानी प्लेयर्स फॉट बैक एंड कोऑर्डिनेटेड रिमार्केबली। और जो पाकिस्तानी प्लेयर थे लेकिन उन्होंने भी अपनी हार नहीं मानी, वो भी सही से खेलते रहे और यहाँ तक कि उन्होंने आपस में बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन शो की, यानी आपस में मिलकर उन्होंने बेमिसाली इत्तेहाद अपना कायम रखा। द जर्मन्स मेड स्ट्रॉन्ग अटैम्प्ट्स। जो जर्मन्स थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा कोशिशें की, बट आर गोल कीपर मेड स्पेक्टेकुलर सेव्स। लेकिन हमारा जो गोल कीपर था उसने भी बड़ी जारहाना तौर पे खुद को बचाता रहा। यानी जर्मन्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग कोशिशें की लेकिन गोल कीपर ने जारहाना अंदाज में उनको बचाया। आफ्टर हाफ टाइम, आधा टाइम गुजरने के बाद, द पाकिस्तानी, आफ्टर का मतलब होता है के बाद, द पाकिस्तानी प्लेयर्स मेड अ लाइटनिंग अटैक। लाइटनिंग अटैक का मतलब होता है बिजली की सी तेज़ी के साथ। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बिजली की सी तेज़ी के साथ एट द जर्मन गोल की तरफ गए, एंड विद इन अ मिनट ऑफ अ रिजम्पशन, और 1 मिनट के फ़ौरन बाद दोबारा आगाज़ हुआ, वर लीडिंग बाय 1 गोल टू 0, और उन्होंने 1 गोल कर लिया था किसी भी गोल के मुकाबले में। यानी अभी और कोई गोल नहीं बना था लेकिन जर्मन्स ने 1 गोल जल्दी से पाकिस्तानियों ने 1 गोल कर लिया था। वो बिजली की तेज़ी के साथ गए और जर्मन गोल की तरफ जाकर उन्होंने 1 गोल कर लिया। दिस इन्फ्यूरिएटेड द जर्मन्स। इससे जर्मन्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, एंड दे वेंट ऑल आउट टू स्कोर द इक्वलाइज़र आफ्टर अ नंबर ऑफ वेल प्लान्ड मूव्स ऑन देयर पोस्ट।
दे वेंट ऑल आउट ऑफ स्कोर, यानी अब उनका कोई भी स्कोर नहीं बना था। द इक्वलाइजर आफ्टर नंबर ऑफ वेल प्लान्ड मूव्स, और फिर उसके बाद वो बराबर करना चाहते थे अपने नंबर को अपने बेहतरीन प्लान्ड मनसूबा किए हुए मूव्स के साथ ऑन देयर पोस्ट, अपनी ही जगह पर। दे वर रिवॉर्डेड विद अ गोल, और उनको एक गोल मिल गया। इट वॉज मेड बाई देयर आउटसाइड राइट विद सच अ पावरफुल हेड, और उन्होंने उसके बाद एक इतनी ज़्यादा ज़ोरदार हेड लगाई दैट द बॉल हेड द नेट ऑफ द गोल, कि जो बॉल था उसने हिट कर दिया गोल के नेट को, यानी जो जहाँ पर गोल होता है उसके नेट को उसने हिट कर दिया। ओनली अ क्वार्टर ऑफ एन आवर वाज नाउ लेफ्ट, अब सिर्फ घंटे में से 15 मिनट बच गए थे। क्वार्टर का मतलब चौथा हिस्सा बच जाना, यानी 60 मिनट्स अगर एक घंटे में है तो उसमें से 15 मिनट्स बच जाना, बाकी 45 मिनट्स कंज्यूम हो जाना। अनलेस ओवर टाइम हैड टू बी अवॉर्डेड, इस वजह से उनको जो है अलग ओवर टाइम यानी एक्स्ट्रा टाइम दिया गया था। द गेम बिकम वेरी फास्ट नाउ, अब गेम बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी। बोथ साइड्स अपीयर टू बी डिटरमाइंड टू विन, अब दोनों लोग टीम्स ने पक्का इरादा कर लिया था कि वो जीतेंगी। 2 मिनट्स फ्रॉम द टाइम, अब सिर्फ 2 मिनट रह चुके थे। द सेंटर फॉरवर्ड टू द ऑफ द पाकिस्तानी टीम मेड अ ब्रिलियंट गोल, कि उतनी ही देर में पाकिस्तानी टीम ने एक बेहतरीन गोल बना लिया। विद लेस देन 2 मिनट्स ऑफ द प्ले, सिर्फ दो मिनट से भी कम के खेल में लेफ्ट देयर वॉज लिटिल पॉसिबिलिटी ऑफ द जर्मन्स इक्वलाइजिंग द स्कोर, अब बहुत कम इम्कान रह गया था कि जर्मन कोई और स्कोर इनके बराबर बनाएंगे। दे फॉट हार्ड टू द एंड, और उन्होंने लेकिन आखिर तक लड़ा या आखिर तक वो अपने काम में अपना खेल खेलते रहे। द फाइनल विसल गेव द विक्ट्री टू द पाकिस्तानी, और आखिरी विसल उस वक्त बजी जब पाकिस्तानियों को फतह हासिल हो चुकी थी। आखिरी सीटी, विसल का मतलब होता है सीटी। द क्राउड वेंट वाइल्ड विद जॉय एट द विक्ट्री ऑफ पाकिस्तान, द क्राउड जो हजूम था लोगों का, वेंट वाइल्ड वो बहुत खुशी से झूम, विद जॉय वाइल्ड हो गया यानी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, बहुत ज़्यादा पुरजोश हो गया, बहुत ज़्यादा शोर मचाना शुरू कर दिया एट द विक्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जीत पर।